नमस्कार, डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। उसका जादुई स्पर्श। खूबसूरत लड़कियां जरूर देखें। कार पार्किंग में खड़ी कर मैं लिफ्ट की ओर बढ़ी। मेरा ऑफिस 5वीं मंजिल पर है। कुछ नज़रों ने मुझे बिल्डिंग में प्रवेश करते समय देखा तो कुछ ने लिफ्ट में ठंडी आहें भरी। जानती हूँ, मेरे ऑफिस में भी कुछ आंखें मुझे छुप छुप कर देखती हैं। आदत हो गई है अब मुझे। बचपन से ही सुनते आई हूँ कि ईश्वर ने मुझे गजब की सुंदरता दी है और इसलिए मुझे देखने का लोभ पुरुषों के मन में जागता है और फिर मुझे पाने की चाह उनमें पैदा होती है। लेकिन वे नज़रें सिर्फ मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए ही नहीं उठती, मुझे केवल देखती ही नहीं बल्कि मेरे जिस्म को चीर कर रखने को आतुर रहती हैं। कभी मम्मी मेरी चिढ़ देख हंसकर कह देती हैं, बुर्का पहनकर चली जाया कर, ईश्वर ने तुझे रूप दिया है, उसका आभार मान। क्यों कुढ़ती रहती है हमेशा? अपनी खूबसूरती मुझे भी दे दी आपने, आपको भी तो यह सब झेलना पड़ा होगा। कभी मैं भी मजाक में कह देती, सहा नहीं एंजॉय किया, बस खुद को बचा कर रखना चाहिए। किसी की आंखों को ना तो देखने से रोक सकते हैं, ना उनके चेहरे को घुमा सकते हैं। माँ ने हमेशा की तरह अपने बिंदास अंदाज में कहा। पता नहीं क्यों वह मम्मी की तरह मस्त और बिंदास नहीं रह पाती। तूने खूबसूरती मेरी ली पर गंभीरता पापा से ले ली। मैं तो कहूँगी उनसे भी ज़्यादा मास्टर है गंभीर बने रहने में। क्या रखा है हमेशा संजीदा बने रहने में? जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, मुझसे कुछ सीख ले। वह मम्मी की तरह बनना चाहती है पर ना जाने क्यों घर से निकलते ही अपने आप ही एक कठोर आवरण उस पर पसर जाता है। कोशिश करती है सामान्य बने रहने की। पहले हालांकि बहुत कोफ्त होती थी कि आखिर एक लड़की क्यों खुद को कहीं भी महफूज नहीं रख पाती, क्यों हर समय उसके रूप रंग कदकाठी और कपड़ों से उसे आंका जाता है। स्कूल कॉलेज में लड़कों के फिक्रे सुनती हम बड़ी होती हैं, फिर जहाँ जहाँ से गुजरती हैं कमेंट उछाले जाते हैं। खैर, अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। मैं अपने में ही सिमटी रहने लगी हूँ, कम बोलती हूँ, काम से काम रखती हूँ और पुरुषों से दूरी बनाकर रखती हूँ। वैसे अगर इन पुरुषों की उपेक्षा करो तो यह और ज़्यादा आपके जिस्म के हर कटाव का नाप तोल करने लगते हैं। आहत जो होता है इनका ईगो। ऑफिस में सब जानते हैं कि मैं बहुत गंभीर किस्म की लड़की हूँ और फालतू बातें या गॉसिप करने में यकीन नहीं करती। इसलिए यहाँ मैं निश्चिंतता से काम कर पाती हूँ। सिर्फ काम पर फोकस होने के कारण प्रमोशन भी काफ़ी जल्दी हो गया है। हालांकि मुझे देख फुसफुसाहटें ज़रूर होने लगती हैं। जिस दिन प्यार में पड़ेगी ना, इसके चेहरे पर भी कोमल पंखुड़ियों का रंग दिखने लगेगा। इसके होठों पर भी मुस्कान थिरकने को मचल उठेगी। अरे यार, इसे प्यार कैसे होगा? यह तो पुरुषों को पसंद नहीं करती। कहीं लेस्बियन तो नहीं? फिर एक ठहाका गूंजता और मेरे वहाँ से गुजरते ही चुप्पी छा जाती। क्यों हमेशा टारगेट बने रहना चाहती है? इन भंवरों के सामने थोड़ा गुनगुन कर लिया कर, तब सब शांत होकर दुबक कर बैठ जाएंगे। शेफाली अक्सर टोकती है मुझे, मेरे साथ ही काम करती है। एक दूसरे के साथ लंच करना शुरू किया था तो एक रिश्ता सा बन गया है। दोस्ती तो नहीं कह सकती, पर हाँ, वह मुझसे कर लेती है बातें। शायद मैंने ही उसे छूट दी है। देख शेफाली, जिसे जो बोलना है बोले। ये समझते हैं कि मुझे पुरुष पसंद नहीं,
पर ऐसा नहीं है। बस कोई ऐसा जिंदगी में नहीं आया जिसे देख मन के तार झंकृत हो जाएं। राग माल को सुना है कभी? इस राग के युगल स्वरों में परस्पर संवाद अधिक होने से इसमें मधुरता टपकती है। यह एक मेडिटेटिव राग है। जब शिव तांडव कर रहे थे तो पार्वती ने इसी राग को सुनाकर उन्हें शांत किया था। मैं भी उसी मधुरता की चाह रखती हूँ जिसे पाकर मैं अपनी सुध बुध खो दूँ, इस विश्वास के साथ कि मैं उसके साथ सुरक्षित हूँ, जो मेरे शरीर को अपनी जकड़न में बांधने के बजाय मेरी रूह में संगीत लहरिया उतार दे। सपने मीठे लगते हैं वाणी, पर हकीकत खुरदरी होती है। पुरुष की नज़र स्त्री के शरीर को ही टटोलती है। इसलिए ऐसा तो कोई मिलने से रहा। कोई वैरागी अगर तेरी सुध बुध खो दे तो बात अलग है। शेफाली सही है या गलत मैं नहीं जानती, पर दिल कहता है कोई तो ज़रूर होगा जो मेरे मन की नरम दूब पर हौले हौले पैर रखता आएगा और उस पर प्यार की ओस बिखेर देगा। भीगी हुई ओस से सराबोर होना तृप्त करता है। आपके बारे में बहुत सुना है। आई रियली एडमायर यू मिस वाणी। जोनल ऑफिस से आया वह युवक सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एडमायर व्हाट? जानते ही कितना हो मेरे बारे में। पहली बार मिल रहे हो और ठीक से परिचय तक नहीं है, फिर भी इस तरह की बातें। ज़्यादा स्मार्टनेस चल नहीं पाती मिस्टर दिग्विजय। मेरे स्वर से झल्लाहट साफ झलक रही थी। सॉरी, पर आपके काम के बारे में सुना है, बस उसी की तारीफ कर रहा था। उसकी सकपकाहट में एक मासूमियत थी। साफ लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ काम ऐसा फंसा कि उसे लगातार कई दिनों तक हेड ऑफिस आना पड़ा। उसकी नज़रों में मुझे कभी वह लालसा नहीं दिखी जो अक्सर अन्य पुरुषों में दिखती है। कुछ अलग था वह। राग मालकौस की लहरिया मेरे मन को तरंगित करने लगी थी। इच्छा होती कि वह सामने बैठा रहे। कई बार लगता है कि काश यह भी मेरी खूबसूरती की तारीफ करे। क्या सचमुच ये वैरागी था जिसकी उपस्थिति में मैं अपनी सुध बुध खोने लगती? प्यार का राग छेड़ दिया था उसने मेरे भीतर और मैं उसकी धुन पर थिरक रही थी। वाणी, आखिर हो ही गया तुझे प्यार। ऑफिस में सुगबुगाहट है कि तू बदल रही है। तेरे चेहरे पर छाई रहने वाली चट्टानी गंभीरता बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल रही है। इश्क की तपिश तुझे छूने लगी है। जानती है, तेरे चेहरे का नूर छलकते जाम जैसा दिखता है। नशा सुरूर बनकर तैरने लगा है तेरी आंखों में। दिखता है उनमें दिग्विजय का अक्स। मानो उस दिन शायरी की पूरी किताब ही खोल कर रख दी थी शेफाली ने मेरे आगे। मन कहता एक बार महसूस करे दिग्विजय को। उसके स्पर्श की चाह मुझे बेचैन कर रही थी। आज शाम घूमने चल सकते हो? पूछ ही बैठी मैं उससे। हम पार्क के एक बेंच पर बैठे थे। हरियाली को अपने आसपास जीते हुए मैं उसके तिलिस्म में बंधी चुप थी। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे सहमति दे दी। मना कर ही नहीं पाई। उसका देखना ही काफ़ी था मुझे पिघलाने के लिए। प्यार, मोहब्बत, इश्क, क्या नाम दूँ इसे, जो मेरी रूह से आकर लिपट गया है। वैसे ही जैसे पेड़ के तने से मुलायम टहनियाँ जाकर लिपट जाती हैं, वैसे ही जैसे हवा फूलों को छू उनसे अटखेलियाँ कर उन्हें झुकने को मजबूर कर देती हैं, वैसे ही जैसे जुगनू रात को रोशन कर देते हैं, वैसे ही जैसे प्यार हौले हौले से मन पर थपकी देता हुआ जिस्म के रेसे रेसे में समा जाता है।
मुझे उस पल राग मालकौस सुनाई दे रहा था। उसने जैसे ही मेरी उंगलियों को सहलाते हुए मेरी हथेलियों को छुआ तो लगा जैसे उंगलियों के बीच ही दूब उगाई है, एकदम नर्म और कोमल, बिल्कुल उसके प्यार की तरह ओस में भीगी हुई। मैं महसूस कर पा रही थी उस मधुरता को जिसे मैं सचमुच अपने भीतर उतारना चाहती थी। मैंने उसके स्पर्श को अपने से बांध लिया। मेरे मन की नर्म दूब पर हौले हौले पैर रख दिए थे उसने। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।